वेलकम एवरीवन। ये कैट 2022 का एक और क्वेश्चन है अलजेब्रा पे। तो क्वेश्चन ये है कि ए और बी नेचुरल नंबर हैं और यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है इन्होंने। ये ए और बी में एक रिलेशन टाइप का बना के दे दिया है और एक और रिलेशन बना के दे दिया है ए और बी में, और ये रिलेशन काफ़ी सिमेट्रिक लग रहे हैं आपको। ठीक है, तो ए बी दोनों में कॉमन भी है, मैंने हाईलाइट किया है। ये देखिए ए बी यहाँ पे भी है और ए बी यहाँ पे भी है। तो ए बी को अगर एलिमिनेट कर दें तो आगे को सोचा जा सकता है। तो सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करने जा रहे हैं। बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी इज इक्वल टू 28 में से ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए इज इक्वल टू 14 को अगर आप माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 0 प्लस बी माइनस ए। ठीक है, ये आ जाएगा और इज इक्वल टू 28 माइनस 14 14 आ जाएगा। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को बना लो बी प्लस ए एंड बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए अगेन इज इक्वल टू 14। अब इस टर्म और इस टर्म में से बी माइनस ए कॉमन ले लो तो आपके पास आ जाएगा अंदर बी प्लस ए इधर से और प्लस 1 इधर से, क्योंकि यहाँ पे 1 है। ठीक, और इज इक्वल टू आ जाएगा 14। अब आपके पास देखिए इस साइड दो ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, एक येलो ब्रैकेट है और एक आपके पास ग्रीन ब्रैकेट या ये ब्लू ब्रैकेट है। ठीक है, तो यहाँ पे दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और इधर एक नेचुरल नंबर आपका बन रहा है और ए और बी खुद भी नेचुरल नंबर हैं। तो ऑब्वियस है कि दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट 14 है। तो 14 को आप दो नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो उसका एक तो तरीका हो सकता है कि हम 1 इंटू 14 लिख दें। ठीक है, और एक तरीका हो सकता है कि इसको हम लोग लिख दें 2 इंटू 7। ठीक है, अब देखिए, अब सोचिए कि यहाँ पे दो केस हमारे पास बन रहे हैं। ठीक, पहले केस पे बात कर लेते हैं जो कि हमें इम्पॉसिबल से लग रहा है कि ये वाला केस हो नहीं सकता। ठीक है, लेकिन ये क्यों नहीं हो सकता है, इसको लॉजिकली हमें डिक्लाइन करना होगा। तो देखिए ए प्लस बी प्लस 1 ये 14 होगा, है ना। ये 1 हो नहीं सकता क्योंकि ए प्लस बी 2 से बड़े होंगे। देखिए क्या है कि ए एक नेचुरल नंबर है तो ए क्या है, 1 या 1 से बड़ा है। ए 1 या 1 से बड़ा है और बी भी एक नेचुरल नंबर है तो बी भी क्या है, 1 या 1 से बड़ा है। तो ए प्लस बी क्या है, 2 या 2 से बड़ा है ना। तो ए प्लस बी प्लस 1 ये क्या है, ये आपका 3 या 3 से बड़ा है। तो ये 1 तो हो नहीं सकता ए प्लस बी प्लस 1। तो ये 14 अगर है तो अगर ए प्लस बी प्लस 1 14 है तो ए प्लस बी कितना है, 13 है। तो फिर बी माइनस ए कितना है, 1 है। अगर बी माइनस ए देखा जाए तो फिर वो 1 है। तो अगर इस केस को सॉल्व किया जाए तो ए इज इक्वल टू 14 आ जाएगा और सॉरी 2b 14 आ जाएगा। तो फिर b इससे आ जाएगा 7। अगर b 7 है तो a कितना है, a की वैल्यू आ जाएगी 6। a की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, तो एक ये केस हमने बना के रख लिया। अब इस केस को अगर हम लोग टेस्ट करें, ठीक है, इस केस को अगर हम लोग यहाँ पे टेस्ट करें ऊपर किसी भी एक इक्वेशन में और देखें 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या पता चलता है कि ए हमारा कितना निकाला है हमने, ए हमने निकाला है 6, ए हमने निकाला है 6 और बी हमने निकाला है 7। अब देखो ए स्क्वायर करोगे तो 36 हो जाएगा, ए स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 36। तो यहीं पे 36 बना जा रहा है तो ये 14 के इक्वल तो हो ही नहीं सकता, 14 से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और ये भी बी स्क्वायर करोगे तो 49 हो जाएगा इधर यहाँ पे, है ना। तो ये वाली पॉसिबिलिटी हम ले ही नहीं सकते हैं, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी हम नहीं ले सकते। अब आइए आप दूसरी पॉसिबिलिटी पे, जिसमें हमारे पास क्या है कि a प्लस बी प्लस सी, कंडीशन तो हमें पता ही है कि b प्लस ए प्लस 1 जो है वो 3 या 3 से बड़ा होगा। तो वो 7 हो सकता है, 2 हो नहीं सकता, है ना।
इस केस में ये 2 हो नहीं सकता, तो b प्लस ए प्लस 1 ये हो सकता है आपका 7। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस बी आपका आ जाएगा 6, ठीक। और b माइनस ए ये आपका है 2, तो इसको भी लिख लीजिए, b माइनस ए आपका है 2। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो 2b की वैल्यू आ जाएगी 8 या फिर b आ जाएगा 4, ठीक है। b 4 आ रहा है तो a कितना आएगा, a आ जाएगा 2, इस इक्वेशन में रख के देख लो, ठीक है, b की वैल्यू। अब a2 और b4 इसको चेक कर लो एक बार, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए ये था 14, इसमें रखो a की वैल्यू 2, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 प्लस 2 ये कितना आएगा, ये आएगा 4 प्लस 8 प्लस 2 मतलब 14 आ गया, करेक्ट है। अब दूसरी इक्वेशन को भी चेक कर लो, वो भी सही होगी ही होगी, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कैट में आपने इतना चेक कर लिया, इतना काफ़ी है, और ऑप्शंस एलिमिनेट आप कर चुके हो ऑलरेडी। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो a और b की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 4, ये आपका आंसर हो गया इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपके और कोई डाउट्स हो तो लेट मी नो।